बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के शुभ पर्व श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की आप सभी गुरुमुखों को दिल से बहुत बहुत बधाई। सतमार्ग सतगुरु मिलन। जब कोई दिन त्योहार या अन्य कोई शुभ अवसर होता है तो आम तौर पर मनुष्य अपने विचारों के अनुसार उपवास रखता है, हवन अनुष्ठान करवाता है, किसी तीर्थ पर जाकर स्नान करता है, दान पुण्य आदि करता है, कोई चार धाम की यात्रा करता है, ऐसे अनेक कर्म करता है। परंतु प्राप्त क्या होता है? तीर्थ जाए एक फल, साध मिले फल चारी, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर बिचारी। भावार्थ यह है कि किसी तीर्थ पर जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस कामना की पूर्ति के लिए वहाँ जाया जाता है केवल वही पूर्ति होती है। आगे कथन किया गया है कि साध मिले फल चार, अर्थात संतों की शरण में पहुँचने से चार फलों धर्म जितने भी शुभ कर्म हैं, अर्थ काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने अपनी इस वाणी को उच्चारण करने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अंत में इस प्रकार वर्णन किया है कि सतगुरु मिले अनेक फल, अर्थात सद्गुरु के मिलन से जीव को लोक और परलोक के सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके मन में किसी भी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रह जाती। ऐसी महामहिमा है सद्गुरु के मिलन की, उनकी शरण में पहुंचने की, उनके सत्संगत की, उनके सत्संग की। सत्संग की महिमा सभी संतों ने मुक्त कंठ से गायन की है। जैसे संत पलटू साहिब जी कथन करते हैं कि पूरब पुण्य भय प्रगट, सत्संग के बीच में जाए पड़ी, आनंद भयो जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। अर्थात पिछले कई जन्मों के पुण्य जब उदय होकर फल देने को आते हैं तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। जिसे सत्संग मिल जाए, सत्पुरुष मिल जाए, वास्तव में उसके जीवन का वही सबसे महान परम कल्याणकारी आनंद प्रदान करने वाला समय होता है। वही अवसर दुर्लभ और शुभ होता है। ऐसे दुर्लभ संयोग को पाने पर क्या होता है? संत पलटू साहिब जी कहते हैं कि सतगुरु साहिब जब मिहर करी, तब ज्ञान का दीप 12 है जी, भरम अंधेरा छूटी गया, दसहूँ दिशि भया उजारा है जी। भाव यह है कि जब सद्गुरु कृपा करके जीव के हृदय में ज्ञान का दीपक जगाते हैं तो वहाँ छाया हुआ अज्ञान अंधेरा समाप्त हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश में जीव को सत्य असत्य की परख हो जाती है। एक बार जब हमारे परम आराध्य देव जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु देव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने एक बगीचे में कृपा फरमाई तो सड़क के किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। उन फूलों को निहारते हुए श्री गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उपस्थित सेवकों को फरमाया, देखो ये फूल कैसे चमक रहे हैं। विचारवान जानते हैं कि महापुरुषों के एक एक वचन में गहरा भेद छिपा होता है, इसलिए यह एक वचन कि देखो ये फूल कैसे चमक रहे हैं बहुत ही सारगर्भित है। यहाँ फूलों के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने उपदेश दिया है कि जिस प्रकार बागवान की देखरेख में रहकर
ये फूल चमक रहे हैं। इसी प्रकार अपने सद्गुरु की आज्ञा के दायरे में रहने वाले गुरुमुखों का जीवन भी आदर्श बन जाता है। तब वे जहाँ भी जाते हैं भक्ति की महक से सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों की शरण में जो कोई भी आ जाता है, महापुरुष उसका लोक परलोक संवार देते हैं। एक बार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के पावन दर्शन के लिए 4 सज्जन उपस्थित हुए। जब सबने माथा टेक लिया तो उसमें से एक सज्जन से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दाता दयाल जी ने पूछा कि क्या बात है, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। उसी समय उन सज्जन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे श्री चरणों में नतमस्तक हो गए और रुंधे कंठ से विनय की कि आज तक मैंने केवल सुना था, लेकिन आज देख भी लिया कि आप दिलों की जानते हैं। वे सज्जन किसी कारणवश बहुत परेशान थे और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के इस प्रकार स्नेहपूर्वक पूछने पर उन्होंने सब बात श्री चरणों में विनय कर दी। श्री वचन हुए कि हमारी बात मानोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। उन्होंने वादा किया कि आप जो भी आदेश करेंगे मैं मानूंगा। श्री सद्गुरुदेव दयाल जी महाराज जी ने उन्हें नाम दीक्षा दी, विधि पूर्वक सिमरन करने का उपदेश दिया और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। उन सज्जन ने श्री वचनों को शिरोधार्य किया और जब अगली बार श्री दर्शन के लिए आए तो बहुत ही भाव विभोर होकर श्री चरणों में नतमस्तक हुए और भविष्य में भी वे श्री वचनों की पालना करने का संकल्प ही लेते रहे हैं। तब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने स्वरचित बाणी फरमाई कि मिथ्या सब संसार है साचा हरि का नाम, हरि नाम जा घट बसे पावे सुख विश्राम। कि संसार सारा झूठा है और केवल परमात्मा का नाम ही सच्चा है। जिस सज्जन के हृदय में पावन नाम का वास हो जाता है वह इस लोक में सुखी रहता है और आगे परमात्मा के धाम में पहुंचकर उज्जवल मुख होता है। महापुरुषों की यह अपार कृपा है कि इस कलयुग में भी उन्होंने गुरुमुखों को अपना सहारा दिया है। उनके पावन चरण कमलों में सभी गुरुमुखों की यही विनम्र प्रार्थना है कि हे दीन बंधो, आप सदा हमारा हाथ पकड़ कर रखें और हम आपके वचन उपदेशों के अनुसार भक्ति की कमाई करते रहें, पांचों नियम निभाते रहें, जिससे हमारे जीवन में आत्मिक आनंद भरा रहे और हम सब गुरुमुख उनकी चरण चरण में सदैव प्रसन्न और आनंद से भरपूर रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।